एक तरफ जहां पाकिस्तान में पहली बार मुल्ला जनरल बन गया है आर्मी चीफ, जानेंगे इसका पुलवामा से क्या है कनेक्शन। तो वहीं इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों क्यों डर रहा है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पड़ोस में। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो इन सब के बीच ही भारत ने दाग दी है अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल और इससे चीनी जहाज हक्का बक्का रह गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल पाकिस्तान में आखिरकार बाजवा चला गया और बाजवा के जाने के बाद सवाल ये उठता है कि कौन बन गया आर्मी चीफ। भारत के लिए ये बेहद खास है जानना कि वो शख्स जो आर्मी चीफ के रूप में इस वक्त पाकिस्तान में है वो कैसा है और उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो जो बना है उसका नाम है असीम मुनीर और असीम मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। मुल्ला जनरल क्यों कहा जाता है तो आपको बता दें, इसने कुरान को पूरा याद करके रखा हुआ है। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को ये बढ़ावा देता है और ऐसा माना जाता है कि ये अगर आर्मी चीफ बना है तो आर्मी चीफ बनने का मतलब है कि ये इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाएगा। और मजे की बात क्या है ना, ये शख्स इमरान खान से पंगे ले चुका है और जो आर्मी चीफ थे बाजवा, इसने इसके पद से हटा भी दिया था इसको। अब बाजवा की जगह खुद ये आर्मी चीफ बन रहा है जिसे बाजवा ने ही निकाला था। इस वक्त शहबाज शरीफ भी इससे डर रहा है और डरने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिस तरीके से इसे निकाला गया था वो तरीका और वो कारण शहबाज शरीफ के गले की हड्डी बन रहा है। दरअसल असीम मुनीर पहले आईएसआई चीफ था। आईएसआई चीफ रहते हुए इसने इमरान खान की बीबी बुशरा बेगम के खिलाफ भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें उजागर करनी शुरू कर दी थी। इसको उजागर करते देख इमरान खान भड़क गए थे और उस वक्त इमरान खान और बाजवा के बीच बहुत अच्छी वाली दोस्ती थी। बाजवा ने ही इमरान खान को पीएम बनाया था, जिसके बाद बाजवा को कहकर इमरान खान ने इसे आईएसआई पद से हटवा दिया और उसके बाद हामिद फैज बन गया आईएसआई का प्रमुख। पर अब इसी शख्स को बना दिया गया है पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ और इसे राष्ट्रपति अलवी ने मनोनीत भी कर दिया है। मतलब पूरी तरीके से नए आर्मी चीफ के पद पर बैठ गया है ये। अब शहबाज शरीफ को खुद डर क्यों लगने लगा है? खुद डर लगने के पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी तरीके से इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देगा और ऐसे जो भी आर्मी के पोजीशन पे लोग पहुंचे हैं, खास तौर पर बड़े पोजीशन पे, वो सत्ता के लिए हमेशा सबसे बड़ी टेंशन लेकर आए हैं। तख्ता पलट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती गई है। इसे बनाकर शहबाज शरीफ खुद भी टेंशन में पड़ गया है। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत को इसके ऊपर नजर रखने की बेहद जरूरत है। जनरल बाजवा के समय सचमुच में सीज फायर में गोलियों की गड़गड़ाहट कम हुई थी। दोनों ही तरफ से एकदम से बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन पहले की तरह गड़गड़ाहट और एक दूसरे को मारने का काम कम हो गया था। पर ऐसा माना जा रहा है कि इस मुल्ला के जनरल बनने का मतलब है कि यहाँ पर अब कट्टरवाद भी बढ़ेगा और सीमा पर टेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि इसका कनेक्शन पुलवामा से भी रह चुका है। आईएसआई चीफ बनने के लिए इसने एक बहुत बड़ा गेम खेला था। चूंकि वो भारत से सटे इलाके का कमांडर रह चुका था, इसलिए उसने कहा कि हम पुलवामा जैसा बड़ा कांड करवा सकते हैं। और कहा जाता है कि पुलवामा कांड जो हुआ था जिसमें भारत के 40 जवान मारे गए थे, वो बिल्कुल सोची समझी तरीके से पूरे प्लान और ट्रेनिंग के साथ किया गया था। कहा जाता है कि ये जो आर्मी चीफ बना हुआ है असीम मुनीर, इसमें पूरा तरीके से अपना रोल निभाया था। इसलिए भारत के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत नजर बनाकर रखे कि अब यहाँ पर क्या बदलाव होते हैं। खैर, पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, चाहे कोई भी बैठ जाए सेना प्रमुख के पद पर, स्थितियां वैसी ही बनी रहेंगी और उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन इमरान खान के लिए ये टेंशन वाली बात जरूर है, क्योंकि इमरान खान पीएम पद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस तरीके से बवाल काट रहे हैं पाकिस्तान में, अब उसका एक बड़ा विरोधी आर्मी चीफ बनकर बैठा हुआ है। खैर, पहले ये अपनी लड़ाइयां लड़ ले और हल कर ले तो फिर भारत की तरफ देखेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ भारत ने जिस तरीके से कदम उठाया है, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं
नहीं की जा सकती थी। हमने देखा कि आजकल भारत के पीछे पड़ा हुआ है चीन और जासूसी करने के लिए हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि चीन ने पहले तो वैंग 6 को भेजा। वैंग 6 क्या है? तो एक जासूसी जहाज है, स्पाई वेसल्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसका काम ही है जासूसी करना। और जब ये वैंग 6 यहाँ पर आकर इंडो पैसिफिक इलाके में तैनात हो गया, संजोग से उसी समय भारत एक परीक्षण करने वाला था। भारत ने उस वक्त साफ नहीं किया था कि भारत किस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। भारत ने उस मिसाइल का परीक्षण रोक दिया था और कहा कि अच्छा, अगली बार नए डेट में हम ऐसा कुछ करेंगे। उसके बाद चाइना ने एक और जहाज भेज दिया, वैंग 5 को भी भेज दिया। अब इंडो पैसिफिक इलाके में दो जहाज सिर्फ और सिर्फ जासूसी करने के लिए तैनात हो गए। पहली बार में भारत ने इस चीज को देखा कि उसका नोटम जारी हो चुका है और ये नोटम जानबूझकर चीन इस इलाके में अपने जहाज को भेज रहा है ताकि इस मिसाइल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। इसके पीछे कारण यह है कि भारत जिस मिसाइल का परीक्षण करने वाला था उस मिसाइल के खिलाफ चाइना यूएन तक पहुंच गया है और चाइना ने यूएन में पहली बार जब बवाल किया तो भारत ने उस वक्त भी इस मिसाइल का परीक्षण रोक दिया था। लेकिन उसके ठीक 20 दिन बाद फिर से मिसाइल परीक्षण किया था और इस बार न तो कोई नोटम जारी किया था न कुछ बताया था, सीधे मिसाइल को फायर कर दिया था। इसलिए इस मिसाइल को लेकर टेंशन चीन की बनी हुई थी। बने रहने के पीछे कारण यह जो रेंज है वो रेंज बहुत ज्यादा है। इस रेंज के अनुसार चाइना का कोई भी पार्ट नहीं है जो बच सकेगा। इसलिए इस बार इसने अपने जहाजों की तैनाती रखी कि हम जान पाए आखिरकार क्या है इस मिसाइल में। और वो मिसाइल की सीरीज है अग्नि मिसाइल की सीरीज। पर भारत ने इस बार सब कुछ धत्ता बताते हुए आखिरकार मिसाइल को लॉन्च ही कर दिया और वो मिसाइल अग्नि सीरीज की अग्नि 3 थी जिसका रेंज है 3000 किलोमीटर। वैसे आपको बता दें अग्नि 4 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर की रेंज तक को भेद सकता है। चीनी जासूसी जहाजों के रहते हुए भी इस परीक्षण को किया गया। रैंडम तरीके से इस मिसाइल को निकाला गया और मिसाइल को निकालकर इसे अब्दुल कलाम आइलैंड से दागा गया। वैसे कहा जाता है कि जो भारत की रणनीतिक कमांड है उसका ये रूटीन चेक के दौरान उन्होंने इस परीक्षण को किया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को ये परीक्षण टाल देना चाहिए था या ये परीक्षण करके सही किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।